दोस्तों जब भी हम कहीं से कमाई करते हैं तो कंपनी हमारे पेमेंट से 5 से 10% का टीडीएस डेबिट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देती है। टीडीएस मोस्टली सभी तरह की इनकम से कट किया जाता है, लाइक बिजनेस एंड कमीशन इनकम, एफडी एंड आरडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम। आपके पैन कार्ड पर कब किसने और कितना टीडीएस डेबिट किया है आप कैसे चेक करेंगे, और जो भी आपका टीडीएस कट किया गया है क्या आप इस टीडीएस को रिफंड ले सकते हैं, रिफंड का क्या प्रोसेस रहता है, इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। सो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। टीडीएस को देखने के लिए सिंपली आपको आईटीआर को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए सिंपली आप गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे आईटीआर लॉगिन, तो आपके सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस तरह से साइट ओपन हो जाता है। पहला वाला साइट आपको ओपन करना है तो इसको आप ओपन कर लीजिए। फिर आपके सामने इस तरह का होम इंटरफेस अवेलेबल हो जाता है। अगर दोस्तों आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। ऊपर की साइड में आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शंस मिलता है। रजिस्टर पर क्लिक करके आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड के माध्यम से पेज को रजिस्टर करेंगे। फिर आपको लॉगिन करना है, तो हमने यहाँ पर पहले रजिस्टर किया हुआ है। सिंपली हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड के नंबर एंटर करने हैं। आप पैन नंबर भी एंटर कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर लीजिए। कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आपका पासवर्ड अवेलेबल है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। चेकबॉक्स को आप राइट कर लीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने होम इंटरफेस लॉगिन हो जाएगा। इस तरह का आपके सामने मेन इंटरफेस अवेलेबल हो जाता है। ऊपर की साइड में आपको डैशबोर्ड के पास में ई फाइल का ऑप्शंस मिलता है। इस पर आप विजिट करेंगे। ऊपर वाला आप देख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शंस मिलेगा व्यू फॉर्म 26 एएस। इस पर आपको विजिट करना है। 26 एएस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्क्लेमर का इंटरफेस आएगा जिसको आप कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद में आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। कंसेंट को आप आई एग्री कर लीजिए। फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस रहेगा 26 एएस का। यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म 26 एएस एनुअल टैक्स स्टेटमेंट इस तरह का पेज आएगा। असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। हमने 2025-26 एंटर कर लिया है। व्यू एज आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलते हैं। HTML आपको सिलेक्ट करके व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको डाउन में स्क्रॉल करना होगा। ऊपर की साइड में आपके पैन कार्ड नंबर, आपका नाम और एड्रेस मेंशन रहेगा। इसके डाउन में आप यहाँ पर देखेंगे पार्ट 1 डिटेल ऑफ टीडीएस। टीडीएस में आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी का नाम मेंशन रहेगा जहां से आपको पेमेंट रिसीव हुआ है। 10 नंबर देखेंगे जिन्होंने आपका टीडीएस डेबिट किया है, कितना पेमेंट आपको रिसीव हुआ है और पेमेंट पर कितना टीडीएस कटा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल टीडीएस यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल के लिए देख सकते हैं एस्टिमेटेड 9 कंपनी से हमें पेमेंट रिसीव हुआ है, जहां पर यहाँ पर 2 बैंक अवेलेबल है जिनके माध्यम से हमें इंटरेस्ट भी मिला है। इंटरेस्ट पर भी टीडीएस डेबिट किया जाता है। उसका एक स्लैब होता है, उस स्लैब से अगर आप इंटरेस्ट को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट पर भी टीडीएस देना होता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लाइक दोस्तों आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने एक आरडी अकाउंट को ओपन किया था जिस पर हमें एस्टिमेटेड 5512 रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो ये भी यहाँ पर मेंशन हो चुका है, लेकिन इस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटा क्योंकि हमने इस स्लैब को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए कोई भी टीडीएस नहीं कटा। तो 00 यहाँ पर मेंशन है। लाइक इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें कंपनी से पेमेंट रिसीव हुआ है। लाइक 4th नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एस्टिमेटेड हमें 1,80,000 का पेमेंट रिसीव हुआ है फाइनेंशियल ईयर में। तो इस पर हमें एस्टिमेटेड 1800 का टीडीएस डेबिट हुआ है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। इस टीडीएस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना टीडीएस हमारे इनकम पर डेबिट हुआ है और इसको रिफंड भी ले सकते हैं। अब दोस्तों हमने चेक कर लिया इसको रिफंड लेने के लिए क्या प्रोसेस है। तो टीडीएस को रिफंड कराने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना होता है। आईटीआर फाइल करते हैं तो अगर आप टैक्सेबल स्लैब में नहीं आते हैं तो आपका जितना भी टीडीएस कट गया है वो टीडीएस आपको रिफंड मिल जाता है। अगर आप टैक्सेबल इनकम में आते हैं
तो फिर आपको टीडीएस नहीं मिलेगा। आपका जितना भी टैक्स होता है वो आपको पे करना होता है। इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल कराने के लिए आपको सर्टिफाइड सीए के पास में जाना होता है। सीए आपका फाइल कर लेगा, आपका जितना भी टोटल इनकम है वो डिटेल उनको बताना होता है। फाइल करने के बाद में अगर आप स्लैब में नहीं आते हैं तो आपको रिफंड मिल जाएगा, टैक्सेबल स्लैब में आते हैं तो आपको टैक्स पे करना होगा। ये वीडियो अगर आपको बेहतर लगा हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।